जय हिंद मेरे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपने पढ़ाइयों को शुभ मंगल भगवान की ओर से पढ़ रहे हैं। तो आइए मैं क्लास को स्टार्ट किया जाए। और कल मैं बनवा दिया हूं 1 2 3 क्वेश्चन खत्म हो गया है। आज हम लोग चौथे में लगने वाले हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन है। क्या है? एक मोटिवेशन है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सुनिए, अच्छे से सुनिए। क्या है यहाँ मोटिवेशन में हम बताते हैं, सुनिए आराम से। देखिए क्या है। मंजिल यूं ही नहीं मिली, मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बाबू समझ में आ गया होगा। देखो बाबू, आप लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए बाबू। हर एक दिन 2 घंटा मेहनत करो। हर एक दिन 2 घंटा मेहनत करो कि आने वाला समय में तुम लोगों को कोई की नहीं टेंशन होगी, कोई नो टेंशन होगा। तो आप इससे पूछ ले, हम लोग चिड़िया से पूछे, बोली कि घोंसला बनाने में हम लोग को तीन की उठाना पड़ता है। तीन की उठाने का मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि तीन की पढ़ना पड़ेगा। तब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। तो उससे क्या है ना, यही है, मेहनत करो। मेहनत ही आज के फल में ज़्यादा बनने वाले हैं। आज ये हम लोग पढ़ेंगे तो कल दूसरे से लड़ेंगे, यही है। तो समझिए। तो चलिए आज की क्लास को, सफ़र को स्टार्ट किया जाए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए इसको हम मिटाए। आइए तो हम लोग एक बनाने से क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। आप लोग हैं तो मैं खुश हूँ। आप लोग हैं तो मैं खुश हूँ। कहा गया है कि भगवान है हम लोग के, क्योंकि हम उनके भगवान के भक्त हैं। तो भगवान हम लोग के भगवान लगते हैं। इसलिए बाबू, आप लोग छात्र हैं तो मैं एक शिक्षक के नाते हूँ। आप लोग छात्र नहीं होते तो मैं शिक्षक के नाते कहाँ होते। इसलिए बाबू मेहनत करो। आप लोग छात्र हैं तो मैं शिक्षक हूँ, आज इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। तो आइए 4 में आज हम लोग लगते हैं। आइए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। क्या कह रहा है? समीकरण देना है। क्या दे रखा है? हम लोग का एक क्वेश्चन दिया है, उसमें से हम लोग का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेगा, यहाँ समझिए। उठाते हैं क्वेश्चन। तो आइए आप लोग पहले जाइए, फटाफट कॉपी कलम उठाइए हाथ में और हो जाइए दीपक सर के पढ़ने के लिए साथ में। तो आइए फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आइए चौथा को बनाए। देखिए चौथा को क्वेश्चन है। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है संख्याओं 1 और 4 का योग 9 है। संख्या क्या है हम लोग का? संख्या 1 से है। हम लोग डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक। संख्या क्या है? संख्या x दे रखा है, x। उसके पहले यहाँ हम लोग एक बात को समझ लेते हैं। योगफल मतलब क्या होता है बाबू? योगफल मतलब जोड़ना। यहाँ समझिए बाबू बात को। गुणनफल मतलब क्या होता है बाबू? गुणनफल मतलब गुणा। समझिए। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब क्या होता है बाबू? बाटा में। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बाटा में। और यहाँ समझिए, बोल देगा कि 1/3 के मतलब क्या होता है? 1/3 के मतलब 1/1 में क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। समझे बात को? 1/3 बोलेगा तो 1/3 लगेगा। आइए 1/4, 1/4 को क्या कहेंगे? 1/4 का मतलब हम लोग जानते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस वही है। चौथाई का मतलब 4, तिहाई का मतलब 3। तो चौथाई दिया है तो 1/4। तो ये बाबू फटाफट नोट कीजिए कॉपी में। पहले इसको फटाफट नोट कीजिए बाबू, जल्दी नोट कीजिए अपने कॉपी में। मैं आशा करता हूँ कि उतर गया होगा। उतार लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं उतार दे रहा हूँ। तो पहिका का सवाल हम लोग जानते हैं। कह रहा है ना संख्या 1 से और 4 का योग 9 है। तो 1 से हम लोग दे दिए हैं, योग मतलब यहाँ बताएं प्लस होता है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। क्या प्लस लिखेंगे? कितना है तो 4 है। कितना होता है? योग कितना है? योग 9 हो जाएगा। तो कैसे? बराबर में 9 होगा।
ये क्या हो गया हम लोग का पहला आंसर हो गया। संख्या हम लोग का दिया था एक, उसमें कहा था कि 4 योग करना है, तो क्या हो जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आइए दूसरा पर हल किया जाए। दूसरा बोल रहा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। समझिए बात, हम लोगों का चर का मान क्या दिया है, y दिया है। क्या कह रहा है 2 घटाने पर, 2 घटाए कितना प्राप्त हो जाता है, 8 प्राप्त हो जाता है। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। आइए तीसरा बनाया जाए। तीसरा में बोला है ए का 10 गुना 70 है, ए का 10 गुना 70 है। तो हम लोग जानते हैं ना ए का मतलब क्या होता है, गुना कितना के, तो 10 के गुना कितना प्राप्त होगा, तो 100 आता है। तो हम लोग गुना करें तो हम लोग ऐसे ना लिखेंगे 10 ए बराबर 70 होएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। समझ में बात को, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आइए तो आइए चौथा को बनाया जाए। चौथा को बनाया जाए, कह रहा है संख्या बी को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या क्या है हम लोग का, संख्या बी क्या कह रहा है 5 से भाग देने पर, संख्या बी से 5 में भाग दे तो कितना प्राप्त हो जाता है, 6 प्राप्त हो जाता है। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। उतारिए जल्दी, आप लोग नोट कीजिए फटाफट। थोड़ा सा हमको प्यास लग गया, थोड़ा सा पानी पी लेने के लिए, जल्दी उतारिए नोट कीजिए। तो नोट हो गया होगा हम जानते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। 1 मिनट बाबू। तो आइए बच्चों पांचवा बनाया जाए। पांचवा में देखो, पांचवा में क्या कह रहा है टी का 3/4 15 है। क्या है, टी का 3/4 15 है। समझो बात को, टी हम लोग का क्या दिया है, चर दिया है। क्या का मतलब क्या होगा, गुना। क्या दिया है, 3 है ना। इसका बोल दिया हम लोग का चौथाई, तो हम आगे ही बताए हैं इसके नीचे क्या आ जाएगा 4। तो समझो यहाँ बात को, पहले बराबर में दो ना, बाटा में 4, तो बराबर में क्या हो जाएगा 15। तो हम लोग 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 हो जाएगा, बाटा में क्या होगा 4, बराबर में 15। ये क्या हो गया आंसर। तो आइए हम लोग 6 बनाया जाए। 6 में बोल क्या रहा है एम का 7 गुना 7 का योगफल आपको 77 देता है। बात को फिर से समझिए, कॉन्सेप्ट को पहले फिर से समझिए। एम का गुना 7 है, ठीक, और 7 का योगफल कितना है 77 देता है हम लोग को। क्या 77 देता है हम लोग को, ठीक। तो बनाइए, आप लोग समझ में आ गया होगा तो बनाइए। तो हम बनाते हैं, देखिए समझिए, हल लिखते हैं। हल एम हम बताए हैं, एम का मतलब क्या होगा बताए ना अभी, गुना, यहाँ गुना लिखा है, क्या है कितना से 7 से। योगफल तो हम बताए हैं, योगफल मतलब होता क्या है सर, तो सर हम जानते हैं जोड़ होगा, तो यहाँ जोड़ लिखे हैं कितना से, तो 7 यहाँ लिखा है, तो कितना हम लोग का दे देता है बराबर में 77 दे देता है। तो एम से 7 में गुना करेंगे तो 7 एम ना हुए, प्लस में क्या होगा 7, बराबर में क्या होगा 77। तो ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। तो आइए बच्चों 7 बनाया जाए। देखिए 7 में क्या कह रहा है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 है, ठीक। आपको क्या देता है 4 दे देता है। समझिए बात को फिर से समझिए, बात को फिर से समझिए क्या कह रहा है। एक संख्या है, हल लिखते हैं, हल एक संख्या है, कौन सा चर है, तो x संख्या है। इसमें बोला है चौथाई, तो हम लोग चौथाई ना बताए हैं 1/4। तो ये क्या है x का चौथाई दे रहा है, तो हम लिखे x के बाटा में 4 ना लिख देंगे। तो ऋण का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ऋण का मतलब बाबू होता है घटाओ। कितना दे रखा है, कौन सा अंक दे रखा है, तो क्या दिया है 4। तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है 4। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया हम लोग का। तो आइए बाबू 8वां बनाया जाए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। आइए हल करते हैं।
क्या है, y के 6 गुने। तो हम लोग लिखते हैं y गुने 6। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 6 घटाए 6 घटाए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, 60 प्राप्त हो जाता है। तो इसको पहले सिंपल में कर दीजिए। जब y से 6 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 6y माइनस के 6 बराबर के 60, क्या होगा, यही आंसर हो गया। तो आइए बाबू हम लोग 9th बनाया जाए। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, 30 प्राप्त हो जाता है। तो आइए कैसे हल किया जाए। तो z एक हम लोग का चर है, तो पहले z लिखते हैं। और बोल दिया 1/3 है, तो हम आगे ही बोल दिए 1/3 का मतलब क्या, इसके बाटा में 3 लग जाएगा। और क्या कह रहा है, 3 जोड़े तो जोड़ो 3, जोड़ो 3 या 3 लिखा जाएगा। और आपको प्राप्त क्या हो जाता है, 30 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिख देना 30। कोई रोक लेगा, कोई रोक लेगा जी। क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। तो लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन गया है, 4 क्वेश्चन तक बन गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग दीपक स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।